इकट्ठी करके और ढाणियों की ओर रवाना कर देते हैं। कहते भाई गऊ माता जाओ थे थारे में मारे। अब लोभ जी अरण्य वन में जावे और भगवान ओम विष्णु के नाम की भक्ति करने के वास्ते बैठ जावे। बड़ो बारी सुनसान जंगल हैं और लोहर जी भगवान ने अर्थ सुनावे कि हे भगवान, अब जो है मैं तेरी शरण में आ गया हूं। मैंने संकल्प कर लिया है कि मैंने आज से अन्न जल छोड़ दिया और जब तक तू नहीं मिलेगा जब तक मैं यहाँ से कहीं भी जो है डिगूंगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। भक्ति करने को लोहट जी जंगल बीच सीधाया ध्यान। ओम विष्णु लाया हाल अपना बतलाया। भक्ति करने को लोहट जी जंगल बीच सीधाया ध्यान। ओम विष्णु लाया हाल अपना बतलाया। 5 साल के धुए भगत पर तुमने कृपा कर दीनी। मन चाया वरदान दिया और सुख से झोली भर दीनी। भक्त प्रहलाद की हर पल पल में खबर ली तुम अग्नि जल में। धर नरसिंह रचना के द्वारा तो उनको गले लगाया ध्यान। ओम विष्णु लाया हाल अपना बतलाया। भक्ति करने को लोहट जी जंगल बीच सीधाया ध्यान। ओम विष्णु लाया हाल अपना बतलाया ध्यान। ओम विष्णु लाया हाल अपना बतलाया। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। लोहर जी कहते हैं हे भगवान, ये सब तेरी लीला है। तुमने ही ध्रुव प्रहलाद को अपनाया तो मैं तेरी शरण में आया हूं। अब तू मेरी भी खबर ले ले। तो सजनों, एक रोज की बात नहीं, एक दिन की बात नहीं, एक रात की बात नहीं, एक सप्ताह की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं, महीने के महीने बीत गए, यानी 6 महीने बीत जाते हैं। विक्रमी सम्मत 1507 का साल और जेठ वदी आठम से और मिंगसर वदी आठम 6 महीने और 6 महीनों के बाद में अब लोहर जी के प्राण कंठों में आ गए। तो प्राणा गो वासो आखिरी जो है वो कंठा में है करें। अरे कंठा हूं प्राण निकल जाए जब समझ लो गाड़ी सिंगलू टिप गई। दिंगे बाद में कोई चारो को नहीं। तो भगवान अंतर्यामी बाहू के छाने हो। भगवान ओम विष्णु जिनका एक विधान है सृष्टि बनाने का कि ब्रह्मा के द्वारा जो है सृष्टि को रचता है, विष्णु के द्वारा पालन पोषण करता है और महेश के द्वारा संहार करता है। तो भगवान ओम विष्णु ने अलंकार रूप से विष्णु को हुक्म दिया कि जाओ मेरे भक्त को अपनाओ और उनकी मन इच्छा पूर्ण करो। तो अब जो है ओम विष्णु की आज्ञा से विष्णु जी आते हैं और लोहर जी के पास में आकर के सुन ली लोहट की अर्जी सुन ली लोहट की अर्जी सुन ली। ओ विष्णु सर्जनहार है भेजा विष्णु को जा लोहट पवार है। सुन ली लोहट की अर्जी सुन ली। ओ विष्णु सर्जनहार है भेजा विष्णु को जा लोहट पवार है। आते ही दी तेरा विष्णु ने लोहट आंखें खोल जरा। आते ही दी
रवि विष्णु ने लोहट आंखें खोल जरा, मैं आया हूँ तेरे कारण, क्या इच्छा है बोल जरा, के दे मुख से, के दे मुख से छूटे दुख से, के दे मुख से छूटे दुख से, मकड़े में मत डोल जरा, मैं जानू तुझको भी मैं पहचानू, ओम विष्णु का संसार है, ओम विष्णु जग का ही वो सृजनहार है। सुन ली लोहट की अर्जी सुन ली, ओम विष्णु सृजनहार है, हे जा विष्णु को जा लोहट पवार है। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। अब जो है विष्णु जी लोहट जी के पास में आकर के और इस प्रकार से निवेदन करते हैं कि तुम आंख खोलो और मैं आ गया हूं। उस वक्त में लोहट जी जो है अब मन में कुछ जो है रिशा जाते हैं कि विष्णु जी आए हैं मगर देर करके आए हैं, अब मैं भी नहीं बोलूंगा। किसी तरह से विष्णु ने लोहट को मनाया। जब लोहट ने आंख खोली और एकदम जो है विष्णु जी ने लोहट जी की जो दिव्य शक्ति थी वो खींच ली। अब लोहट जी को केवल इतना ही ज्ञान रह गया है, साधारण ज्ञान, कि मेरे पास में कोई संत जी आए हैं और मेरे पास में खड़े हैं। लोहट जी खड़े हुए दुशाला बिछा करके और संतों को बैठने के लिए निवेदन किया। संत जी बैठे। लोहट जी बोले, मैं संतों आपकी क्या सेवा करूं? तो संत जी बोले, मैं भूखा हूं। लोहट जी बोले, आई बीमारी मेरे है, थे भूखा हुई भूखो, दोनों एक ही बीमारी का मरीज। हाँ क्या करेगा भाई, ज्ञानी हूं ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख हूं मूर्ख मिले का मुकीर का लात। लोहट जी बोला, थे भूखा हुई भूखो, और दोनों 2 मिनट भूख की बात करा और किताबा का फल का पड़ा है। विष्णु जी देख बोला, हूं तो दूधाधारी हूं। लोहट जी बोले, आजियो आ थारे में विशेषता है, हूं तो रोटी हूं हार दिया करूं, थे दूधाधारी बजो हनी तो रोटी ऊपर दूध दिया करे, आ तो 2 नंबर की चीज है, थे पहले नंबर में मांग ली। विष्णु जी बोला, हूं तो पहले नंबर हूं हार लूं, कितने दूध हुए तो पाए दे। तो लोहट जी गए, हूं तो भूखो हूं। विष्णु जी गए, हूं तो ही तो भूखो हूं, माने चक्कर आवे। लोहट जी गए, चक्कर तो माने ही गणावे, अपन पार के पड़े, भोजन हुए तो ठीक है। मारवाड़ में 2 भाई आ, एक को नाम रेड़ा राम, एक को नाम राम रख। दिवाली आएगी, दोनों दिवाली को सामान लाने के वास्ते मंडी जया। एक टोरडी माते सवार हुआ, टोरडी की चमकारू ज्यादा ही। सामने एक टर्क आवे, हो टर्क की आवाज सुन, अरे टोरडी की कान ऊंचा करियार पगलिया ऊने बुने मिलन लागी। ना 2 भाईड़ा माऊ कि रेड़ा राम श्याणो पड़े हो, बोलो भाई राम रख गया। सामने टर्क आवे, टोरडी चमकती दिखे, और आपा नीचे उतर जा तो ठीक है टोरडी हूं। रामर का आलसी आदमी हो, बोलियो ऊ क्या रोज ही चमक बोकरी, आज ही हमको निकल दो, आज टरकन कर बूझ ना भले कदे कानी कूदे। रेड़ा राम बोलियो, भाई पटक दिया तो हमको आपनो निकल चलो। बोलिया आज आपा जरूर जा दोनों। अब दोनों भाईरे टोरडी ऊपर जरूर हमने को प्लान बढ़ा लियो, टरक करने आयो और होरन भले दे दियो। अब टोरडी तो थे जान ऊही घनी चमके ही, होरन दिए बसे टोरडी कहीं ठहरे। टोरडी कूदी ताड़ती ऊंची, दोनों भाईड़ा को प्लान फेल कर दियो। क्योंकि दोनों भाईड़ा आसन ऊंचा बूझा, टोरडी नीचू निकल गई, पूठो आसन जलियो कोनी। उतरो बोरियो करे जू, दोनों हैं जोर का नीचे आए पड़ा। तो देखो भलो आदमी आखड़ पड़े तो ही भगवान को नाम ले, बे दोनों डबल मूर्ख बीता ऊंचू पड़े तो ही गए हैं होड़ो। अब बताओ है उड़ो जे गिंगी भली वे, तो शास्त्र वेदा में संत लोग हैं उड़ो लिखार गए, भाई है उड़ो भली आई, भली तो भगवान के नाम होवे, अरे वो नाम तो बे बीता ऊंचू पड़े तो लियो कोनी, तो लागी बांगे दपाऊगी। नीची रामर के ऊपर रेड़ा राम की ऊपर छाले हो, वो बेगो उठ गयो। बोलियो भाई राम रे के, हाँ मन चक्कर आवे, मेरा मोर खींची जाए, मेरा कान खेच। रामर के देख बोलियो, हूं के हेलीकॉप्टर उतरियो हूं, भाई पड़तांगा मोर जा तो दोनों का साथ ही बोलिया। हाँ तो लोहर जी गए, बाबा जी थे मारा मी आ काटो, हूं ही सोके विदाम को हलवो जिमड़ो हूं, मैं ही भूखो ही हूं। तो विष्णु जी कह रहे हैं, तुम गृहस्थी और मैं संत हूं, माने दूध पावे तो पाए,
तो लोभर जी निवेदन करे, यहाँ नहीं कोई विचार दूध और पानी का, सीधा मार्ग चलो हमारी धानी का। यहाँ नहीं कोई विचार दूध और पानी का, सीधा मार्ग चलो हमारी धानी का। कर बाबा या जंगल घर नहीं बाबा, तुम आए चल कर बाबा या जंगल घर नहीं बाबा। ये भेष देख जोगी का मुझको लगता डर बाबा, आपकी वाणी का सीधा मार्ग चलो हमारी धानी का। या नहीं कोई विचार दूध और पानी का, सीधा मार्ग चलो हमारी धानी का। ओम विष्णु भगवान की जय। लोहर जी बोले, हे संतो, थोड़ी दूर पर मेरी डाणी है, आप डाणी चालो, मैं आपकी मन चाही सेवा करूं। विष्णु जी बोलिया, मारे तो एक पावड़ो यागी नहीं आवे, मारा तो प्राण निकले, माने पावे तो दूध इति पाए दे। लोहर जी देख रहे बोलिया, संत बड़ा अड़ियल है। मैंने एक कवि ने बतायो है, एक कोई यानी पंजाबी कवि होया है, तो वे अपनी भाषा में एक संता की मौज बताई है कि भाई संत जो है वे भगवान का भगत वे, और बाकी एक ऐसी लहर होया करे। तो ये पंजाबी कवि ने संतों की मौज बताते हुए बताया है, वाह वाह बई मौज फकीरां दी, वाह वाह बई मौज फकीरां दी। कदे कसू का टुकड़ा चाबे, कदे जपटा खीरां दी। वाह वाह बई मौज फकीरां दी, वाह वाह बई मौज फकीरां दी। कदे के ओडे साल दुशाला, कदे के ओडे साल दुशाला। कदे के गुदड़ी लीरांदी, कदे के गुदड़ी लीरांदी। वाह वाह बई मौज फकीरांदी, वाह वाह बई मौज फकीरांदी। कदे कपोडे महला मालिया, कदे कपोडे महला मालिया। कदे क ओटा चेरांदी, वाह वाह बई मौज फकीरांदी, वाह वाह बई मौज फकीरांदी। कदे क चढ़ जा गड्डी वड्डी, कदे क चढ़ जा गड्डी वड्डी। कदे क शहरा पहरांदी, वाह वाह बई मौज फकीरांदी, वाह वाह बई मौज फकीरांदी। ओम विष्णु भगवान की जय। वाह वाह बई मौज फकीरांदी। कदे क सूका टुकड़ा चाबे, कदे क झपटा खीरांदी। अब बताओ खीरांगी झपटा क्यों को नहीं वे, बाने केटा कुपाशियों के भावे। कदे ग पोढ़े मेल मारिया, कदे ग ओटा केरांदी। अरे कदे देखो मेल मारिया गया माए, बड़ा भारी एयर कंडीशन का पंखा लागूड़ा गर्मी के मौसम में, अरे सूता लहर लगावे। अरे कदे जेठ वैशाख में वो तावड़ो तपे लू बाजे, तो भी एक केरटे की ओट में बैठा ओम विष्णु करे। जे सड़क माथे चालता वे, अरे लारी ने कोई आए करके कार ने रोकेगा, बाबा जी आओ कार में बैठो, तो बाबे जी के भाऊ चाहे इम्पाला वे चाहे मारुति वे तो फट दे रिगा जार लाली सीट पर बैठ गए। बाने कैठा पेट्रोल वो के भाव है, कहते बाबा जी नीचे उतरोगे तो ए उतरिया भाई, बांग तकलीफ कोई नहीं, चाड़े तो ठीक है न चाड़े तो ठीक है। ऐसी संतों की मौज होती है। तो ये एक संतों की मौज के लिए एक उदाहरण आ गया था। तो तब जो है लोहर जी कहते हैं कि संतों आप जो है ढाणी भी नहीं चलते हो, तो आप जो यहां बताओ कोई दूध का साधन है। तो एक 2 साल की बछिया वो लोहर जी के बाग लगी हुई थी,
चर पी करके लोभट जी के पास में आकर के बैठ जाती थी। विष्णु जी बोले संत रूप में, बोले लोभट जी वो देखो सामने गऊ है और उस गऊ को दूह करके मुझे दूध पिलाओ। अब लोभट जी बोले बाबा जी ये तो 2 साल की बछिया है, माता के आधार है, इसके दूध की धार कहाँ है। बी टाइम विष्णु जी थोड़ो संतपणो दिखायो, हामी आंख काढ़ी। जिना लोभट जी बोला रे ओ बाबो तो और तरह को है, पहला मीठो मीठो बोल रहे आंख बड़े काढ़े के के दी, लाओ लाओ बाबा थारी तू भी दो माने और मैं जो है थारो हुक्म पालू। अब लोभट जी 2 साल की बछिया दूने वास्ते जावे तो बछिया जो है तो पाव सूड़ी खड़ी है, धन पशु दूध देने की तैयारी में हो, भी पाव सुनो बोलिया करे। अब लोभट जी बछिया ने दुए तो दूध सु तू भी भरावे। दूध ने देख लोभट जी बड़ो आश्चर्य कियो, बच्ची दुई रे दूध जब आया लोभट जी ने ध्यान लगाया। बच्ची दुई रे दूध जब आया लोभट जी ने ध्यान लगाया। मन में इचरज होया भारा कैसे भई है दूध की धारा। 2 साल की बछिया छोटी माँ दूध के लायक मोटी। ये जोगी है शक्ति वाला बनवाया दूध का माला। मैं बैठा था यहाँ मुश्किल में विश्वास हुआ मेरे दिल में। लो दूध पियो लो लो दूध लोहट जी जाए, ले दूध लोहट जी जाए। संतोष आ फरमाए ये लो दूध पियो थे संता, दुख दूर करो मेरे संता। कै जोगी बोल दुख क्या है, असली चाहत तेरी क्या है। जब लोहट अरज करे हैं, दुनिया मुख देख डरे हैं। ओम विष्णु भगवान की जय। अब 2 साल की बछिया के दूध दे करके और लोभट जी विचार करते हैं कि ये संत कोई निराला है और भगवान का प्यारा है। अब लोभट जी दूध ला करके संतों के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि संतों दूध अरोगो। तो संत जी कहते हैं कि भगत जी आप ही कह रहे थे मैं भूखा हूं। तो लोभट जी क्या हूं तो भूखो हूं दापियो क्या हूं। तो क्या दूध पी ही। अब बताओ इसो बोलो कुण है जो दूध पीवने हूं इनकारी करे। हरबद राम जी गायना बाने कने की हो गया, पंडित जी रोटी तैयार है। पंडित जी बोलिया मुंह बिना हूं तैयार है। लोभट जी बोलिया हूं तो दूध पीने तैयार ही बैठो। विष्णु जी लोभट ने मीठो मीठो दूध पायो। लोभट जी ने विश्वास आयो कि संत भी असली है, इनका दूध भी असली है, तो इनका वचन भी असली होगा। विष्णु जी बोले विश्वास हो गया तेरे दिल में। लोभट जी बोलिया हो गया। बोल क्या चाहता है। तब लोभट जी ने अपना दुख सुनाया कि मैं निपुता हूं, दुनिया मेरा मुख देखना नहीं चाहे, ये मेरा दुख दूर करो। तो विष्णु जी बोले जाओ तथास्तु एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। तुमने भगवान ओम विष्णु की भक्ति की है, भगवान ओम विष्णु का हुक्म है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। 9वें महीने में तुम्हारे घर में पुत्र होगा। ये वरदान देकर के थोड़ा सा लोभट जी को प्रलोभन दिया कि देख वो तुम्हारी गऊओं में कोई जानवर आ गया। लोभट जी ने उधर देखा, विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। जब लोभट जी को ध्यान आया कि ये क्या चमत्कार था, इधर देखते हैं जमीन पे पांव भी नहीं मंडे हुए हैं। तब लोभट जी को विश्वास हुआ कि ये भगवान का ही चमत्कार था। अब मैं ढाणियों को चलता हूँ, हंसा रानी को जाकर के ये बात सुनाऊंगा। अब लोभट जी ढाणियों की ओर आते हैं। उनसे पहले ही विष्णु जी ढाणियों में पहुंच जाते हैं। माता हंसा के द्वार पर जाकर के और विष्णु जी अलख जगाते हैं। ओम विष्णु की मीठी बानी जोगी कहे पुकार। ओम विष्णु की मीठी बानी जोगी कहे पुकार। भिक्षा लाओ हंसा मैया
जोगी खड़ा है तेरे द्वार। भिक्षा लाओ हंसा मैया, जोगी खड़ा है तेरे द्वार। आया दूर से चाल दूर मुझे जाना है, आया दूर से चाल दूर मुझे जाना है। भिक्षा देकर तुमको पुण्य कमाना है। बिना भजन क्यों आलस में, बिना भजन क्यों आलस में रही बिरथा जन्म गुजार। भिक्षा दे तो हंसा मैया, जोगी खड़ा है तेरे द्वार। भिक्षा दे तो हंसा मैया, जोगी खड़ा है तेरे द्वार। ओ माँ विष्णु की मीठी बानी, ओ माँ विष्णु की मीठी बानी, जोगी कहे पुकार। भिक्षा लाओ हंसा मैया, जोगी खड़ा है तेरे द्वार। भिक्षा लाओ हंसा मैया, जोगी खड़ा है तेरे द्वार। बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। ऐसी ओम विष्णु की मीठी वाणी जो महबूब म्यूजिक महल बस स्टैंड नोखा, महबूब रेडियो एंड वॉच कंपनी सदर बाजार नोखा की कैसीडों में से निकलती हैं। तो यहां इस प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग सिस्टम से यानी कैसेट में स्टीरियो सिस्टम से जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सफी जी हैं, ढोलक मास्टर ईश्वर राम जी, छमछमा मास्टर राम स्वरूप जी गायना पीलवा निवासी, घुंगरू मास्टर चैना राम जी, गायक बजरंग रामकरण ओम विष्णु शरणम। और भगवान ओम विष्णु की महिमा को बढ़ावा देते हुए संत चेतन प्रकाश जी की भी आवाज आ रही है। विष्णु जी ने जोगी के रूप में अलग जगाया माता हंसा के द्वार पर। माता हंसा ने चंद्रावल को भेजा। चंद्रावल ने चमत्कार देखा संतों का कि संतों के माया है पर छाया नहीं, शरीर है पर छाया दिखाई नहीं देती है। योगी चमत्कारी है, कभी बालक कभी जवान कभी बुढ़ा बनता है। ये बात जाकर के माता हंसा को चंद्रावल ने सुनाई तो माता हंसा दौड़ करके द्वार पे आई। देखा योगी बड़ा अद्भुत है, बालक रूप में बहुत सुंदर जोगी है। हे भगवान तेरी लीला अपार है। हंसा कहती है मैं तो पुत्र के लिए तरस रही हूं। तुमने कितने कितने सुंदर जो है पुत्र दिया लोगों को जो दर दर भीख मांगते फिरते हैं, एक पुत्र मेरे को क्यों नहीं दिया? अगर ये पुत्र मेरे होता तो मेरा निपुतापन मिट जाता, इसका दर दर भटकना मिट जाता। ऐसे देख के हंसा माता रोने लगी। तो जोगी कहता है मां तू क्यों रो रही है, क्या दुख है तेरे को, तू मेरे को दुख बता। तो हंसा माता कहती है मेरा पुत्र बिना जीवन सूना, मेरा पुत्र बिना जीवन सूना, इस जीवन में क्या साथ सुनो जोगी। जिन आंखों में नजर नहीं, जिन आंखों में नजर नहीं, उन आंखों की कदर नहीं। ओम विष्णु के नाम बिना कोई पूजा लायक मंदिर नहीं। वो कुआं है किस काम का, वो कुआं किस काम का है जो जिसमें न जल की धार। सुनो जोगी मेरा पुत्र बिना जीवन सूना, इस जीवन में क्या साथ सुनो जोगी।
बिना चंदा, सुनी रे न बिना चंदा, ज्ञान बिना हृदय गंदा, बात बिना दरकत सुना, और भजन बिना सुना बंदा। ऐसे ही सुना होता है जो पुत्र बिना परिवार, सुनो जोगी मेरा पुत्र बिना जीवन सुना, इस जीवन में क्या सार, सुनो जोगी जोगी रे जोगी रे जोगी रे जोगी रे। ओम विष्णु भगवान की जय। माता हंसा कहती है मेरा पुत्र बिना जीवन सुना, इस जीवन में क्या सार, सुनो जोगी। देखो जिस रात्रि में चंद्रमा नहीं होता है तो रात में अंधेरा होता है, जिस हृदय में ज्ञान नहीं होता है तो उस हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा होता है, जिस दरखत के फल पत्ता नहीं लगता है वो दरखत ही बेकार होता है, जिस प्राणी में जिस मानव शरीर में ओम विष्णु के नाम की वाणी नहीं तो वो मानव शरीर ही बेकार होता है। इस प्रकार से जिस परिवार के अंदर पुत्र नहीं तो वो परिवार सूना होता है। इतना कह करके माता हंसा फूट फूट रोने लगी। विष्णु जी बोले माँ रो मत, तुम्हारे हाथ की रेखा बताओ, क्योंकि विष्णु जी ने देखा कि माता हंसा हाथ की रेखा पे विश्वास करती है, इसलिए इसको विश्वास दिलाना है। विष्णु जी भोले बन करके माता हंसा के हाथ की रेख देखते हुए माता हंसा को धीरज बंधाते हुए बोले ताबरियो माता, ताबरियो माता, ताई बिलखे हारे ही कारण मैं तो आयो चल के। ताबरियो माता, ताबरियो माता, ताई बिलखे हारे ही कारण मैं तो आयो चल के। घुंघरू शफी जी बजा रहे हैं। रिकॉर्डिंग मानव को संसार के कार्य करते हुए भगवान ओम विष्णु का भजन कर लेना चाहिए, यानी दोनों काम भी साथ में हो जाए। ताबरियो माता, ताबरियो माता, ताई बिलखे रे भोली, ताई बिलखे अरे ही कारण मैं तो आयो चल के। रेख हाथ की बड़ी बली है जोगी कही जबान, रेख हाथ की बड़ी बली है जोगी कही जबान। पुत्र होवे तेरे नवे मास में ये तू साची मान, पुत्र होवे तेरे नवे मास में ये तू साची मान। होवेंगे पूर्ण काम, होवेंगे पूर्ण काम तेरे दिल के हर ही कारण मैं तो आयो चल के। ताबरियो माता, ताबरियो माता, ताई बिलखे हर ही कारण मैं तो आयो चल के। ओम विष्णु भगवान की जय। टाबरियो माता काई बिलखे थारे ही कारणीय मैं तो आयो चल के। हे माँ 9वें महीने में तुम्हारे पुत्र होगा, ये मेरा वचन है, विश्वास करना। इतनी बात कही, माता को हर्ष हुआ, माता मगन होकर नाचने लगी। विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। माता ने देखा ये चमत्कारी संत था और जिसके माया शरीर था मगर छाया नहीं थी, जिसके जमीन पे पांव भी नहीं जो है, उनके पांव के चिन्ह भी नहीं है, उनके पांव के चिन्ह भी नहीं मंडे, तो वो संत भगवान का ही चमत्कार था। इसलिए हंसा को विश्वास हुआ संतों की वाणी पर। मेरे पति घरे आए, उनसे मैं ये बात कहूंगी। अब लोभर जी घर आ ही रहे थे। लोभर जी घर पहुंचे। हंसा रानी लोभर जी की एक बात मिली,
ये बात विक्रमी संवत 1507 का साल मिंगसरवदी आठम की है। मिंगसर से पो, माह, फागण और चेत की अमाव से साल का परिवर्तन होता है। 7 का साल खत्म होके 8 का साल लग जाता है। 8 का साल लगते ही पीपासर में बरसात होती है। बरसात का समाचार मिलते ही लोहट जी, हंसा रानी सहित पीपासर गांव के लोग मिल करके और सारे जो है छापर द्रोणपुर से अपना गोल लेकर के वापिस पीपासर में आते हैं। अपने अपने घरों को झाड़ लीप पोत करके भगवान ओम विष्णु के नाम का अनुष्ठान पूजन करके अपने घरों में निवास किया। अच्छी बरसात हो चुकी थी, इसलिए सबने जो है खेतों में हल जोत दिया। थोड़े ही दिनों में देखो तो बड़ी हरियाली छाई है और सातों ही धान खेतों में लहला रहे हैं। इधर जो भादवे का महीना लग गया, हंसा लोहट को चिंता होने लगी। 9 महीने पूरे होने वाले हैं और क्या हमारे भी पुत्र होगा, क्योंकि क्या करे कि भाई भूखो जो है वो जी में ही पतीजे, तो वह निपुता बुढ़ापो आ गयो हो और कुछ लोग भी आई बात गया गए, अब थारी अवस्था जो है पुत्र के योग्य को नहीं रही। जिना वह थोड़ा थोड़ा घबरावन ला गया तो बाने चमत्कार दिखावे विष्णु जी। माता हंसा एक रोज शुक्र नींद में सुती है, सुपनो आयो, सुपने में नन्नो मुन्नो बाल खिलायो, जजक करके नींद जागी। लोहर जी ने जा करके सपनों सुनायो। सुतियो माता जाय रे सुख भर नींद में भटियाणी, आयो सपनो सपने में जन्म्यो लाडलो एक बाल। आयो सपनो ये सपने में जन्म्यो लाडलो एक बाल। जागो जागो जागियो जागी हंसा, जजक उठी हो नींद से ये भटियाणी। जग जायर ये जग जायर ये लोहाट जिने बचन सुना दियो एक बार। कहूँ थने सपने वाली बात ये लोहट जी। मैं तो सपने में खिलायो जन्म के लाडलो एक बाल। मैं तो सपने में खिलायो जन्म के लाडलो एक बाल। बोलो विष्णु भगवान की जय। हंसा रानी अब लोहर जी ने कहे सपने में नन्नो मुन्नो बाल जन्मियो, मैं गोद खिलायो, ओ माने सुपनो आयो। तो लोहर जी ने विश्वास हो। लोहर जी बोले हंसा रानी ओ भगवान को चमत्कार है, आपने पुत्र जरूर होई। अब जो है कहते हैं विक्रमी संवत 1508 का साल भाद्रवे का महीना कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी सोमवार अर्धरात्रि के अंदर जाम्बोजी का जन्म हुआ, यानी पीपासर गांव के अंदर। जब कहते हैं जब जन्म उस वार हुआ, ओम विष्णु पर चार हुआ, पीपासर हंसा लोहटी के घर में मंगलाचार हुआ। जब जन्म उस वार हुआ, ओम विष्णु पर चार हुआ, पीपासर हंसा लोहटी के
घर में मंगलाचार हुआ। ओम विष्णु का मंत्र सुना शिव पार्वती संग नारी हो, पार्वती संग नारी हो। ब्रह्मा जी सावित्री भागे, पानी लागे प्यारी हो, पानी लागे प्यारी हो। ओम विष्णु जयकार हुआ, महिमा मंत्र हजार हुआ। नारद मुनि दौड़ते आए, वीणा का झनकार हुआ। ब्रह्म जन्म सवार हुआ, ओम विष्णु प्रचार हुआ। पिपासर हंसालोवती के घर में मंगलाचार हुआ। ओम विष्णु भगवान की जय। जब नन्हे मुन्ने बालक का जन्म होता है तो बच्चा रोता है, उसको बाल साध बोलते हैं, मगर जाम्बोजी रोए नहीं। जाम्बोजी ने ओम विष्णु का मंत्र उच्चारण किया, ओम विष्णु मंत्र का गुंजार हुआ और सब जो है सुर ऋषि मुनि जो है वो आने लगे उस मंत्र की ओर। उस वक्त में भगवान ओम विष्णु का चमत्कार होता है। बालक रूप में जाम्बोजी को सम्राट दौरे पहुंचा दिया जाता है और वहां पर सारे मिल करके सुर ऋषि मुनि और संत भगत जो है भगवान ओम विष्णु की आरती करते हैं जाम्बोजी सहित। तो उस वक्त के अंदर यहाँ बालक गायब हो गया। हंसा लोहट को पुत्र दिखाई नहीं देता है। हंसा लोहट विलाप करने लगे। उन्होंने सोचा ये तो कोई चमत्कार हुआ था। माता हंसा रो करके और कह रही है, कहाँ गया बाल रे मुझको विशाल के, तेरे बिना फीके सारे सुख संसार के। कहाँ गया बाल रे मुझको विशाल के, तेरे बिना फीके सारे सुख संसार के। देख के तुम्हारा मुखड़ा जीने की तमन्ना थी, हुआ था भरोसा लेकिन मेरी ये किस्मत ना थी। देख के तुम्हारा मुखड़ा जीने की तमन्ना थी, हुआ था भरोसा लेकिन मेरी ये किस्मत ना थी। भूली ना समाई मैं तो, भूली ना समाई मैं तो तुझको निहार के, तेरे बिना के सारे सुख संसार के। कहाँ गया बाल रे मुझको विशार के, तेरे बिना के सारे सुख संसार के। ओम विष्णु भगवान की जय। अब लोभर जी ने भी अपना रोना रोया। लोभर जी कहते हैं, हे मेरे लाल, लाल मेरे जग अंधियारे में तूने नौका तारा है। लाल मेरे जग अंधियारे में तूने नौका तारा है। इस विद मुझको छोड़ के मत जा, तू ही मेरा सहारा है। लाल मेरे जग अंधियारे में तूने नौका तारा है। लाल मेरे जग अंधियारे में। ओम विष्णु का भजन किया तब जोगी चल कर आया था। पुत्रवान होने का मुझको उसने वचन सुनाया था। 9 महीनों के बाद ठीक मैं कृष्ण पुत्र का पाया था। लाल मेरे जग अंधियारे में तूने नौका तारा है। इस विद मुझको छोड़ के
मत जा, तू ही मेरा सहारा है। लाल मेरे जग अंधियारे में, तू नैनों का तारा है। लाल मेरे जग अंधियारे में। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकदम से जो है हंसा लोहट की विलाप सुन करके भगवान ओम विष्णु तुरंत ही जाम्बोजी को फिर जो है पीपाश्रम में उसी जगह पर जो है नियुक्त कर देते हैं। जब हंसा लोहट को ख्याल आता है, अपनी गलती महसूस करते हैं, बालक तो हमारे सामने ही था, हम खुशी में जो है भूल गए। फिर खुशियां बधाइयां बटने लग जाती हैं, ढोल नगारे बजने लग जाते हैं और पीपाश्र में लहर सुख की फैलती हैं। पीपाश्र गांव की स्त्रियां और इकट्ठी होकर के जब बालक जाम्बोजी को जन्म घूंटी देती हैं, उस समय फिर चमत्कार होता है। जहां वो मुख में जन्म घूंटी देती हैं, वहां मुख नहीं है। आखिर में वो सब हार जाती है, गामदाई को बुलाती है। गामदाई आती है अभिमान करके, 2 सवारी गऊओं का वचन भरा करके मैं 2 सवारी गाय लेकर के बालक को जन्म घूंटी दूंगी। वो बड़ा अभिमान करती हैं। जाम्बोजी का मुख उसको अर्कुनी के पास दिखाई देता है। जब वो अर्कुनी पर जन्म घूंटी रखती हैं, तो सारी स्त्रियों ने बड़ी ताली बजा करके बुढ़िया की हंसी उड़ाई कि हे बुढ़िया, अब तुम्हारे में अकल नहीं है, तुम ये जन्म घूंटी का काम करना छोड़ दो। तो उस समय के अंदर बुढ़िया ने बड़ा विलाप किया। तो जाम्बोजी ने ओम विष्णु का मंत्र बुढ़िया के हृदय में दिया। पहला मंत्र जाम्बोजी ने बुढ़िया के हृदय में दिया, तब बुढ़िया को ज्ञान हुआ। ज्ञान होता है जब अज्ञान दूर हो जाता है। अज्ञान दूर होने से अब बुढ़िया जो है बड़ा भारी ओम विष्णु के नाम का स्मरण करने लग जाती हैं और सबको समझाने लग जाती हैं। बुढ़िया ने होयो जब ज्ञान ओम विष्णु सुमरे, बुढ़िया ने होयो जब ज्ञान ओम विष्णु सुमरे। ये तो है बालक सुजान ओम विष्णु सुमरे। बुढ़िया ने होयो जब ज्ञान ओम विष्णु सुमरे। बिना गुरु जानी नहीं मैंने अभिमान किया, बिना गुरु जानी नहीं मैंने अभिमान किया। ओम विष्णु मंत्र द्वारा दूर सब ज्ञान किया, रति भरना रहो अभिमान ओम विष्णु सुमरे। बुढ़िया ने होयो जब ज्ञान ओम विष्णु सुमरे। सुनो ये सुनाबू थाने थे तो बोली नारियां, ओम विष्णु नाम रट लो आशा, ओम विष्णु नाम रट लो आशा पूरे सारियां, उसी कोई होवे लो कल्याण ओम विष्णु सुमरे। बुढ़िया ने होयो जब ज्ञान ओम विष्णु सुमरे। ये तो है बालक सुजान ओम विष्णु सुमरे। हाँ, इसी प्रकार से महबूब म्यूजिक महल वशिष्ठ हो जब ज्ञान ओम विष्णु सुमरे। सुनो ये सुनाबू थाने थाने थे तो बोली नारियां, ओम विष्णु नाम रट लो आशा पूरे सारियां, उसी कोई होवे लो कल्याण ओम विष्णु सुमरे। उसी कोई होवे लो कल्याण ओम विष्णु सुमरे। बुढ़िया ने होयो जब ज्ञान ओम विष्णु सुमरे। ये तो है बालक सुजान ओम विष्णु सुमरे। जाम्बोजी है नाम इनका ओम विष्णु जाप करे,
जाम्बोजी है नाम इनका, ओम विष्णु जाप करे, ओम विष्णु दूर सबका पाप और ताप करे, ओम विष्णु दूर सबका पाप और ताप करे। यही है जाम्बोजी का ऐलान, ओम विष्णु सुमरे, यही है जाम्बोजी का ऐलान, ओम विष्णु सुमरे, बुढ़िया न हो जब जान, ओम विष्णु सुमरे, ये तो है बालक सुजान, ओम विष्णु सुमरे। आओ आज सब मिले, आओ आज सब मिल बाणी ओम विष्णु स्मरण करे, आओ आज सब मिल बाणी ओम विष्णु स्मरण करे, बजरंग राम करण कहे ओम विष्णु स्मरण करे, बजरंग राम करण कहे ओम विष्णु स्मरण करे, सुखी होवे सारो ही जहान, ओम विष्णु सुमरे, सुखी होवे सारो ही सहान, सुखी होवे सारो ही जहान, ओम विष्णु सुमरे, बुढ़िया ने हो जब ज्ञान, ओम विष्णु सुमरे, ये तो है बालक सुजान, ओम विष्णु सुमरे। बोलो ओम विष्णु भगवान